हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स को मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस, तो क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर ये कुछ गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे पहले देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वो आपको डायग्राम में उलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हमें ये गिवन है, तो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसके बाद अगर हम ये लिखें कि हमें टू प्रूव, ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हमारी जो मंजिल है वो कहाँ है। अगर आपने मेरे से पहले भी पढ़ा है ना, तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से करवाया, क्योंकि हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं लेना, हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना, हमें इस जैसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल है, आपको दिख रही है पी क्यू एस, और टी क्यू आर ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनको सिमिलर करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले ये ट्रायंगल्स हैं यहाँ बना लेते हैं। अब देखो, ये जानबूझ के मैंने आपके सामने ट्रायंगल्स बनाई हैं, तो इनको सिमिलर करना है। तो सिमिलर का नाम सुनते ही मेरे सामने ये तीनों फॉर्मूलास आ गए, ए, एस 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 और एस ए एस। तो मतलब इन तीनों से ही हमारी बात बनेगी। अब देखो, जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि सिमिलर करना है, तो हमारे पास 3 रूल हैं। अब इन रूल्स के बाद, रूल्स को छोड़ देते हैं, रूल्स को छोड़ो, अब हमारे पास जो हमारा गिवन है उसकी ओर देखते हैं। अब गिवन क्या है, ध्यान से देखो, क्यू आर तो ये वाली साइड लग रही है, क्यू एस ये वाली साइड लग रही है। अच्छी बात है कि क्यू आर बाई क्यू एस गिवन है। यहाँ पर ये क्यू टी है, यहाँ पर ये पी आर साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में नहीं है। मतलब इसका कोई मतलब कि हमें सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 तो पी क्यू एस में है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, पी क्यू एस। अब देखा जाए तो ये किसी भी मतलब कि ट्रायंगल, ये जो एंगल 2 है ना, देखो एक बड़ी, ये पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें एंगल 1 है। तो बड़ी ट्रायंगल में कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बड़ी ट्रायंगल का एंगल है, देखो ये बड़ी ट्रायंगल का एंगल नहीं है, इसमें फ़र्क है। अगर ये इसके साथ ज्वाइन होता तो फिर ये टी आर क्यू में एंगल बोल सकता, बट अभी ये वो एंगल नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ हमें और सोचना पड़ेगा। अब देखो, एक बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि पी क्यू एस टी क्यू आर ये 2 ट्रायंगल्स है ना, अब दोनों में ना ये एंगल सेम है। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। मतलब फिर से वो 3 रूल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बराबर आ गया, मतलब या तो हमारे पास तीनों ही एंगल होंगे, ठीक है, ये वाला ए, या मतलब कि एस ए एस। तो इसको एक बार एस 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 को एक बार हटा देते हैं, मतलब ठीक है। तो ये हमारा रूल अभी काम का नहीं है। अब देखो, उसके बाद अब इसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं गिवन क्यों लिखवाता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि इसका कोई काम तो होगा ना। अगर ये दिया है तो इसका कुछ काम तो होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से हमारी बात नहीं बन रही कि क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर कुछ है ही नहीं है, तो इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए, इसको और अच्छे से समझाने के लिए देखो, नाउ एन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, बिल्कुल अलग है, यहाँ ना ये है ना ये है। अब ट्रायंगल पी क्यू आर को दिखाने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। तो ये आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर है, अब आप देख पा रहे हो। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये आपका आर एंगल है, ठीक है, ये आपका मतलब 1 एंगल है, मतलब ये हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको कुछ याद आया? अगर आपको नहीं याद आया तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल आमने सामने वाले बराबर हों तो उनकी साइड्स भी आमने सामने वाली इक्वल होती हैं, और अगर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये जो पी आर है ये पी क्यू के इक्वल हो सकती है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सिंस
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच एम्प्लाइज एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है पी क्यू और एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है पी आर। अब देखो यहाँ से साइड्स आर इक्वल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको ना आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है नाउ क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। तो विच एम्प्लाइज देखो ये हमें गिवन है। ठीक है, अब मैंने लिखा दोबारा से, तो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई, अब पी आर की जगह पर मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, यस, यूजिंग वन। अब देखो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू और उनके बीच का एंगल, मतलब ये क्या हो गया साइड। ठीक है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल है E, उनके बीच का एंगल, आपको पता है उनके बीच का एंगल। देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन सॉरी आपको अच्छे से समझ में आया। देखो क्या था क्वेश्चन में कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम थी। अब मैंने सबसे पहले उन्होंने बोला कि इसको सिमिलर प्रूव करना, तो मैंने सिमिलर लिखा, मतलब कि इसको ट्रायंगल्स को बना लिया। तो वहाँ से मैंने देखा कि ये एंगल तो आपस में बिल्कुल ही इक्वल है। अब ये जो रेशो है ना, ये रेशो थोड़ी सी अटपटी है। क्यू आर साइड मिलती है, क्यू एस मिलती है, क्यू टी मिलती है, पी आर नहीं मिल रही। अब पी आर पता नहीं कहाँ से है। और दूसरी बात, ये जो हमें दिया हुआ है इसका भी कोई रोल होगा। अब इन दोनों से मैंने आइडिया लगाया कि एक मैं ट्रायंगल जो है, जो मैंने आपको बना के दिखाई थी कि पी क्यू आर ट्रायंगल ले सकता हूँ, और वहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो वहाँ से पी आर की वैल्यू पी क्यू आ गई। तो मेरी बात जो है बन गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देखने आपको मुश्किल लग सकता है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुश्किल कुछ बच्चों को इसलिए लगता है कि डायग्राम नहीं बनी है। ठीक है, तो डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो इसमें ना ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, जिस तरह से मर्जी बना लेना आप। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन दिस साइड, एस जो है वो पी आर पॉइंट पर है, ये एस है आपका, और टी पॉइंट जो है वो क्यू आर पर है, मतलब यहाँ पर टी है। सच दैट एंगल पी, ये तो एंगल पी है, ये रहा आपका एंगल पी, इज इक्वल टू आर टी एस। मतलब इस साइड को पहले मैच कर लेते हैं ये आपस में। ठीक है, अब आर टी एस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब उन्होंने कहा कि आर पी क्यू ट्रायंगल, आर पी क्यू तो बड़ी ट्रायंगल, आर पी क्यू और आर टी एस। अब यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसके नेम, मतलब कि जो नेम है ना इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में इन्होंने लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। मैंने आर यहाँ पर लिखा है ना, तो जो दूसरी ट्रायंगल है ना उसमें भी आर यहाँ पर होगा, फिर सेकंड नंबर पर पी है तो यहाँ पर टी आएगा। मतलब इस ट्रायंगल को हमें रोटेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ बच्चों को जब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो जो डायग्राम मैंने आपको रफ में समझाई थी, ठीक है, ये आपकी रफ में डायग्राम थी, तो मैंने आपको वही बना के दिखाया है। ये आपका गिवन है कि ये दो एंगल आपस में पी एंगल और आर टी एस आपस में इक्वल है, और ये हमारी जो है वो मंजिल है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, तो मेरे सामने फिर से वो 3 रूल हैं, आपके सामने तीनों रूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों रूल्स हैं, तो यहाँ पर मुझे देखो, अगर ना आप इसका सोल्यूशन कहीं पर और देखोगे तो वो डायरेक्टली बोल देगा कि ये एक एंगल इक्वल है, एक और एंगल इक्वल कर देंगे और एंगल से इस ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, बट मैं आपको फील करवाने वाला हूँ, क्योंकि ना नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल तो हैं, बट ये ट्रायंगल में मतलब सिमिलर कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हो गए। तो पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग नेम से क्लियर होता है। आर एंगल मतलब आर पहले है, ठीक है, तो पी एंगल जो है वो टी, अब पी ऊपर है
टी यहाँ पर है, तो कैसे सिमिलर करेंगे इसको दिखाने के लिए। अब ये देखो आपके सामने ये टी एंगल है ना, तो इसको मैं ऐसे रखूँगा और इस ट्रायंगल को ऐसे रखेंगे। तो जब आप इसको ऐसे रखोगे ना, जब आप इसको ऐसे रखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो आपके सामने है, ये तो आपको पता है ये P है, ये Q है, ये R है। इस ट्रायंगल को तो मैंने, देखो ये ट्रायंगल थी ना, इसको तो उठा के मैंने ऐसे ही रख लिया, ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैंने घुमा के रखा है। अब घुमा के क्यों रखा है? क्योंकि ये ट्रायंगल इस तरह से पड़ी है, सब कुछ नाम में है। अब देखो यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि ऊपर तो टी आएगा, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ना साइड्स का मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि इशू हो जाता है कि बच्चों को साइड समझ में नहीं आती किस तरह से है, ठीक है। तो ये मैंने इसको उठा के ऐसे रखा। जब मैं इसको ऐसे उठा के रखूँगा तो इधर की साइड कौन आएगा? एस आएगा। तो इधर की साइड यहाँ पर कौन है? आर। तो मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं रोटेट करूँगा तो इधर कौन आएगा? आर, ठीक है, इधर कौन आएगा हमारा? आर, और यहाँ पर कौन आएगा? एस। इस बात का आप ध्यान रखोगे। कई बार साइड्स की रेशो लेने के चक्कर में थोड़ा इशू हो जाता है और बच्चों को वो रेशो समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर हमें पता है कि एंगल जो P है वो एंगल RTS के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब एक एंगल तो इक्वल है, तो हमारे पास जो 3 रूल हैं उसमें से 2 ही बच गए। कौन कौन से बच गए? SAS और AAA, ठीक है। अब आपको पता है ये जो R एंगल है PRQ, ये बड़ा एंगल है, और TRS ये दोनों सेम ही है, चेक कर लो। PRQ TRS सेम एंगल की बात ही हो रही है, ये कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो दोनों क्या है? ये एंगल, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। और मैंने आपको बताया था, याद करो हमारी थ्योरम्स वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए क्राइटेरिया है तो ए रूल से भी, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय ए रूल ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। ये हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर। देखो समझने वाली बात बस यही है, जो भी आप यहाँ से समझियो, कि ट्रायंगल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर TRS लिखा होता तो इसको मैं और तरह से रखता। देखो ये जो भी लिखा है ना, ये ट्रायंगल रखने का तरीका है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। कई बार आपको साइड्स निकालने में, एंगल निकालने में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालने में, क्योंकि ना अगर बच्चे इस तरह सोचें तो कई बार वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सोच नहीं पाते कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा घुमा के बताता हूँ। यहाँ पर इस तरह से भी नहीं घुमाया, इसको इस तरह से उल्टा किया ताकि R की साइड पर आ रहा है। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 4th और 5th दोनों आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।